सबसे पहले मैं हमारे सभी मीडिया चैनल्स के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया। जो विषय में आप लोग ने आज हमारे पास आए हैं इंटरव्यू के लिए, उस मुद्दे में मैं हमारे काउंसिल के विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मुद्दा यह था कि कुछ एक दो दिन से व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ हमारे म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से कुछ न्यूज़ आ रहा था कि म्युनिसिपल काउंसिल डोर टू डोर से 1000 रुपीस लेने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि ये जो व्हाट्सएप में आ रहा है जो न्यूज़, ये टोटली फेक है, बेसलेस है और फॉल्स इंफॉर्मेशन है। ऐसा हमारे म्युनिसिपल काउंसिल से 24 काउंसलर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसको गलत तरह से फ्रेम किया गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2017 में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें वो जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉस बना था। उसमें कुछ रेट्स दिया गया था कि बायलॉस में क्या होगा, कैसा होगा, क्या रेट होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 2017 16 फरवरी को ये बायलॉस बनाया गया था और इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके द्वारा ये नोटिफाई किया गया था। उसमें जो मीडिया में जो न्यूज़ आया है अभी, उसमें दिया गया था डोर टू डोर कलेक्शन 50 रुपीज, और जो ये फॉल्स एंड बेसलेस इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग 1000 रुपीज, वो इसमें आपको दिया गया है। वो 1000 रुपीज क्या है, व्हाट इज दैट 1000 रुपीज? ये एक्चुअली एक अवेयरनेस कैंपेन था 2017 का। घर वाले सेग्रीगेशन, घर में जो कचरा होता है उसको सेग्रीगेट करके नहीं देंगे। सेग्रीगेट इन द सेंस ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, ये दोनों को अलग अलग करके घर से रखना है। हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के जो सफाई कर्मचारी भाई हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। जो घर से अगर सेग्रीगेट करके नहीं देते हैं तो उनको 1000 रुपीज जो था वो एक पेनल्टी के हिसाब से लिया जाएगा। एंड वी कांट टेल दिस पेनल्टी। ये उनको अवेयरनेस के लिए ये रखा है। इट इज ए फाइन कि भैया आप या तो आप सेग्रीगेट करके दे दो। अगर म्युनिसिपल काउंसिल आपके वहां जाके सेग्रीगेट करेगा तो आपको मंथली 1000 रुपया देना होगा। तो इसको टोटली दूसरी तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि
आज का जो म्युनिसिपल काउंसिल है, हमारे पास में कोई फंड नहीं है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, लेकिन ये बात कोई पब्लिक को नहीं मालूम, और पब्लिक ने हम 24 काउंसलर को चुन के भेजा है, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनके वार्ड में सारे काम हो, सारे सुख सुविधा हो, और हमारे 24 काउंसलर वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, वार्ड में जाते हैं, वार्ड के लोगों के लिए अपना समय देकर, जहां काम नहीं होता वहां लड़ाई झगड़ा भी करते हैं काउंसलर लोग, लेकिन हम आके फंस जाते हैं ग्रांट्स के ऊपर, फंड के ऊपर। आज आप लोगों ने देखा होगा सारे 24 वार्ड में पूरा कचरा जमा हुआ है, और हमारे वार्ड के पब्लिक, 24 वार्ड के पब्लिक नाराज हो रहे हैं। इससे नाराज हो रहे हैं काउंसलर से, क्योंकि उनका डायरेक्ट अप्रोच काउंसलर है, और वो कहीं भी जाके कुछ बोले कोई सुनने वाला नहीं है। तो लेकिन काउंसलर भी मजबूर है, फंड नहीं के कारण काम नहीं हो रहा है। आज ये जो साफ सफाई नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण है हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई लोग थे, जो बहन लोग थे, काफी रिटायर हो गए, किसी का डेथ हो गया, कोई बीमार है जो काम नहीं कर सकता है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है, अब गवर्नमेंट का डेली कोई ना कोई स्कीम निकलता है, अब वो स्कीम को भी काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है वो। अब उस काम करने के लिए हमारे पास जो हमारे वार्ड में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है सैनिटरी मजदूर का, उसी से डाइवर्ट होता है सब। अभी हमारा जो नया वार्ड 6 वार्ड बना है, एक्सटेंशन वार्ड, वार्ड तो बन गया है, लेकिन वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को कुछ नहीं मिला। 6 वार्ड का जो लोग हैं वो ये पहले का जो 18 वार्ड था उनसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो और भी जो हमारा सैनिटरी का जो स्ट्रेंथ है स्टाफ का वो कम हो गया। आज हमारा हालत ऐसा है कि हमें सैनिटेशन का काम करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है, तो हम काफी सारी समस्या से जूझ रहे हैं। काउंसलर्स को 24 आवर्स आप लोग जानते होंगे कि वो काम में रहते हैं, रात हो दिन हो, जहां फोन आता है वो पहुंचते हैं। तो हमारी भी कई मजबूरियां हैं, पावर हमारे पास नहीं है, हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास वर्कर नहीं। आज काफी दिन से 24 वार्ड के लोग लाइट की समस्या को लेकर प्रॉब्लम को, लेकिन इसमें हम क्या करें आप बताइए, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया दिल्ली पार्टी को। जब कॉन्ट्रैक्ट उनका चल रहा है, एग्रीमेंट बना हुआ है, उसके बीच में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, नहीं तो वो लीगल प्रॉब्लम आ जाएगा, कोर्ट केस होगा। लेकिन लाइट का समस्या इतना बढ़ गया कि अब उसको झेलना मुश्किल हो गया। उस नाते
मैंने हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी साहब, उनको मैंने पर्सनली मिलकर मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर काम रुका पड़ा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बारिश का मौसम है, घर घर में सांप सेंटीपीड घुस रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब केशव चंद्र साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उसे दिल से रेस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने पब्लिक का प्रॉब्लम सुनने के बाद मेरे द्वारा उन्होंने अपने रिस्क पे मुझे परमिशन दिया कि आप म्युनिसिपल से लाइट का काम शुरू करिए, रिपेयरिंग वर्क या रिप्लेसमेंट जो है आप लोग करिए। हमारे सीएस साहब के डायरेक्शन के बाद हम लोगों ने लाइट का काम शुरू किया है, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग। तो हमारे पास में काफी समस्या है, पब्लिक तो हमें बोल देते हैं अपना समझकर, क्योंकि वो हमें चुन के भेजे हैं। हमारी समस्या हम किसको बताएं? तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा ये पब्लिक को बताया जाए कि ये जो 1000 रुपया का अफवाह जो मार्केट में चल रहा है, ये सरासर गलत है। हम ये जो आप लोगों ने गैजेट नोटिफिकेशन देखा था, इसमें हम रेट रिवाइज कर रहे हैं और 1000 रुपया ये जो ये पेनल्टी है, अवेयरनेस है ये, और हम बहुत जल्दी इसको रिवाइज करके नया रेट हम लोग लाएंगे और पब्लिक का स्वच्छता का ध्यान हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है। क्लीननेस ड्राइव, स्वच्छता। तो मैं आप लोग से यही अनुरोध करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि ये जो अफवाह फैलाया गया है ये सरासर गलत है, और ये हम 24 काउंसलर्स ये भी पता करने की कोशिश में हैं कि ये अफवाह कहां से निकला। अगर हम लोगों को मालूम होता है तो हम लोग जरूर इसके ऊपर में सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग के, हमारे मीडिया भाइयों के नॉलेज में या कोई जनरल पब्लिक के नॉलेज में ऐसा कुछ आता है कि म्युनिसिपल काउंसिल में कुछ करप्शन चल रहा है, तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग उस विषय को हमारे सामने लाइए। हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बात आपसी रंजिश के लिए बोला जाता है, किसी को डिफेम करने के लिए बोला जाता है। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी अपील को आप लोग जनता तक पहुंचाइए। और मैं हमारे मीडिया भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा कि हम लोग भी 24 काउंसलर हैं, हम भी इंसान हैं। हम लोग अपने वार्ड के नहीं दूसरे वार्ड के लिए भी भागते हैं।
तो हम लोगों से भी कुछ गलती हो सकती है या होती होगी। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के और पब्लिक के हिसाब से अगर आप लोगों को वो चीज गलत लगता है तो आप लोग कृपया करके अपने वार्ड काउंसलर, मुझे एज ए चेयरपर्सन, आप लोग वो चीज लाइए और हमारा कुछ गलती होगा तो हम भी जरूर उसको सुधारेंगे। इतना कहते हुए मैं अपना विचार यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।